नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने आपसे अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 4 ता 6 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हौसला शिकनी पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। और जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा कि आए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहले मोजज़ात में शमौन पतरस की सांस को ठीक किया था। उस ठीक करने के मोजज़े और दूसरे मोजज़ात के नतीजे में पतरस के आबाई शहर कफरनहूम के साथ साथ आसपास के बहुत से कस्बों के लोग बहुत तेजी से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने लगे थे। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उस इब्तदाई जोश के दौरान होती है। खुदावंद यीशु मसीह जाती तौर पर पतरस को एक रसूल बनने की दावत देते हैं और वादा करते हैं कि वो उसे आदमियों का माहीगीर बनाएंगे। इस हवाले में बहुत सी अलामतें गौर करने के लायक हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि खुदावंद यीशु मसीह पतरस की बहुत मानूस चीज माहीगीरी को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे 12 रसूलों में से एक बनने की दावत दे सकें। यह उसी तरह है जिस तरह खुदा ने मजूसियों को जो नजूमी थे बैतुलहम की तरफ खींचने के लिए सितारे का इस्तेमाल किया। एक और इलामती अमल जो खुदावंद यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं वो गहरे पानी में जाना है। साहिल से थोड़ी दूर ही जाना काफी नहीं था। इसकी बजाय गहरा पानी इस हकीकत की इलामत था कि जिस तरह माहीगीरों को समुद्र की गहराइयों में मछलियां पकड़नी थी, इसी तरह अंजील मुकद्दस को जमीन की इंतहा तक जाना था। आखिर में यह हकीकत कि उन्होंने बड़ी तादाद में मछलियां पकड़ी हैं उस फरावानी की इलामत है जो पतरस की रसूली खिदमत के जरिए सामने आएगी। और हकीकत यह है कि जाल फट रहे थे। उस फरावानी की तरफ इशारा करता है जिसका तजर्बा हर कोई उस वक्त करेगा जब वो मसीह के मिशन को शुरू करेंगे। अगरचे अंजील मुकद्दस के इस इक्तबास के इलामती पहलू बहुत ज्यादा दुआया गौर व फिक्र के काबिल हैं, लेकिन अंजील मुकद्दस के अंदर एक और आयत है जो हमारे साथ उतनी ही ताकतवर बात कर सकती है। पतरस सारी रात मछलियां पकड़ता रहा और कुछ ना पकड़ सका। हकीकत यह है कि इसका खुदावंद यीशु मसीह से ताल्लुक है। इससे पता चलता है कि वो थका हुआ था और शायद हौसला शिकन भी था। कोई भी माहीगीर इस तरह की कैफियत का शिकार हो सकता है, लेकिन पतरस हमें जो अहम सबक सिखाता है वो ये है कि वो उस हौसला शिकनी को नहीं मानता।
और उसका हौसला शिकनी का शिकार ना होने की वजह यह है कि यह खुदावंद यीशु मसीह ही था जिसने उसे जाल फेंकने का हुक्म दिया था। हम अपनी जिंदगियों में भी बाजुकात हौसला शिकनी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तई हमारी वफादारी का असल इम्तिहान यह है कि आया हम उसके मोहब्बत के अहकाम को सुनते रहते हैं या नहीं, और फिर फराख दिली से जवाब देते हैं या नहीं। जब चीजें हमारी तरफदारी नहीं करती तो क्या हम भी हौसला शिकनी का शिकार हो जाते हैं? किसी भी आजमाइश और खास तौर पर हौसला शिकनी को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें ताकतवर तरीकों से इस्तेमाल करेगा। आज अपनी जिंदगियों में खुदा की आवाज पर गौर करें। वो क्या है जो हम महसूस करते हैं कि खुदा हमें करने के लिए बुला रहा है? वो गहरा पानी कौन सा है जिसकी तरफ वो हमें बुला रहा है? जब हम उस पर गौर करते हैं तो खास तौर पर पतरस के अल्फाज पर गौर करें। मालिक, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर हां कहीं चाहिए, ये मुश्किल ही क्यों ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो वफादारी के इस अमल में खुदा अच्छे फलों की कसरत लाएगा। हम दुआ मांगे। हमारे मौजज़ाती खुदावंद, आपने मुकद्दस पतरस को मोहब्बत का हुक्म दिया और उसने फराख दिली के साथ आपकी अतायत की। नतीजे के तौर पर आपने फरावानी के साथ मछलियां अता की। बराए करम हमें कुव्वते अरादी अता फरमाएं कि हम उन सब बातों पर अमल करें जो आप हमसे कहते हैं, ताकि आप हमारी जिंदगियों में अच्छे फलों की कसरत पैदा करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।